ठीक है, यहाँ पे क्या है, रिस्क लिमिटेड है, यहाँ पे रिस्क क्या है, अनलिमिटेड है, यहाँ पे रिवॉर्ड क्या है, अनलिमिटेड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लिमिटेड है। यहाँ पे आपको लो कैपिटल की इंपॉर्टेंस है ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन सेलिंग में आपको हाई कैपिटल की। उसी के बाद ए है क्या, स्पेशली फॉर बिगिनर, जो 10 से 20 हजार रुपए करते हैं ऑप्शन बाइंग के लिए। लेकिन ए है हमारे लिए किसके, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है। हेलो दोस्तों, मैं विशाल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के बीच क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं लेकिन ऑप्शन सेलिंग के बारे में जानते नहीं है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दोनों चीजें बता देंगे, आपको बाइंग करना चाहिए कि आपको सेलिंग करना चाहिए। क्योंकि जब आप जान जाएंगे क्या बाइंग के बारे में भी सेलिंग के बारे में, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या दोस्तों, ऑप्शन बाइंग के बारे में। उसके बाद हम आपको बताते हैं कौन सा ऑप्शन सेलिंग के बारे में। सब लोग, आप लोग जो है मेरे हिसाब से यदि वीडियो पर आए हैं तो जरूर से जरूर आपने कभी न कभी ऑप्शन बाइंग किया होगा। शायद है कि अभी आप लोग ऑप्शन सेलिंग नहीं किए होंगे, क्योंकि बहुत सारा इसके बारे में मिथ सुना होगा कि ऑप्शन सेलिंग जो है हमारे लिए नहीं है और उनके लिए नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर कर बताने वाला हूँ ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के बीच में क्या डिफरेंशिएशन होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताते हैं कौन सा ऑप्शन बाइंग के बारे में, क्योंकि ऑप्शन बाइंग आप लोग करते ही हैं, हम लोग भी करते हैं। जैसे कि ऑप्शन बाइंग में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा, यदि मार्केट हमें लगेगी ऊपर जाने वाली है, ठीक है, तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, कॉल बाई कर लेते हैं। यदि हमें लगे कि मार्केट नीचे जाने वाली है तो हम वहां पे क्या कर लेते हैं, पुट बाई कर लेते हैं। क्योंकि हमें क्या लग रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है तो हम पुट बाई करेंगे, वो भी पुट ऑप्शन जिसको बोलते हैं क्या, ये है हमारा। जब आपको लगा मार्केट ऊपर जाएगा तो आप बाई करते हैं कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन बाई करते हैं किसी भी स्ट्राइक प्राइस में। एग्जांपल के लिए मुझे लग रहा है मार्केट ये 25,000 चल रहा है और आपको लग रहा है कि मार्केट 25,000 से 100 पहुंच जाएगी, मतलब कितना है टोटल, यहाँ पे 100 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगी। तो आप यहाँ पे सिंपल से क्या बाई करते हैं, हमेशा कॉल बाई करते हैं, कुछ सर्टेन प्रीमियम देके आप बाई कर लेते हैं क्या, कॉल ऑप्शन। और उसी के जस्ट अपोजिट, जैसे आपको लगता है मार्केट ये चल रहा है कहाँ पे 25,000, लेकिन आपको लगता है मार्केट यहाँ पे पहुंचेगी क्या, 24,900 के पास। इन द सेंस आपको लग रहा है कि 100 पॉइंट मार्केट जो है यहाँ से टूटने वाला है, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल सा पुट ऑप्शन बाई करते हैं। कौन सा ऑप्शन, पुट ऑप्शन बाई करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पुट सॉरी ऑप्शन बाइंग में हमारा जो है एक चीजें क्या है, लिमिटेड लॉस होता है। क्यों लिमिटेड लॉस होता है, आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे एग्जांपल ले लीजिए कि आपने 25,000 का, यह है क्या हमारा 25,000 का हमने कॉल बाई किया है, जिसका प्रीमियम क्या है, 100 रुपए का है। हमने ऑप्शन बाई किया है कौन सा, कॉल का। यदि मार्केट हमारे फेवर में नहीं चलता है तो यहाँ पे जो हमें मैक्सिमम लॉस होने वाला है वो होने वाला है कितने रुपए का, 100 रुपए का। क्योंकि आप जितना प्रीमियम दिए हैं आपका मैक्सिमम जो लॉस होने वाला है यहाँ पे इतना ही होने वाला है। लेकिन आपने 25,000 का जो प्रीमियम बाई किया है वो है कितने रुपए का, 100 रुपए का। और मार्केट 25,000 से 25,500 चला जाता है, 25,500 चला जाता है, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, मोटा प्रॉफिट होगा। क्या होगा, मोटा। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो रिस्क है ऑप्शन बाइंग में वो है लिमिटेड, और जो प्रॉफिट है वो है क्या, अनलिमिटेड। किसके अंदर, ऑप्शन बाइंग के अंदर। लेकिन ऑप्शन सेलिंग के अंदर ऐसा नहीं है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, ऑप्शन बाइंग में हम लोग को जब लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो हम लोग कॉल ऑप्शन बाई करते हैं, और जब हमें लगे मार्केट नीचे जाएगा तो हम लोग क्या बाई करते हैं दोस्तों, यहाँ पे पुट ऑप्शन बाई करते हैं। यहाँ पे क्या है, रिस्क जो है हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे रिस्क हमारा लिमिटेड होता है। ऑप्शन बाइंग के अंदर हमारा जो रिस्क है वो क्या है, लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है, कि आपने जो प्रीमियम बाई किया है आपका मैक्सिमम लॉस होगा तो उतना ही लॉस होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि जो रिवॉर्ड है वो क्या है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। किसके अंदर, ऑप्शन बाइंग के अंदर। वहीं पे आपको क्या है दोस्तों, ये है कौन सा हमारा, ऑप्शन बाइंग में जो सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा हम लोग प्रीफर करते हैं बाइंग करने के लिए, क्योंकि हमारा उसमें जो जानते हैं क्या, प्रीमियम बहुत कम लगता है। जिसके मतलब बहुत जो एकदम छोटा ट्रेडर है, 10,000 20,000 से हीरो जीरो ट्रेड कर सकता है, किसके अंदर, ऑप्शन बाइंग के अंदर। लेकिन ऑप्शन सेलिंग के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो तीसरा नंबर क्या है, यहाँ पे जो है दोस्तों हमें लो कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है लो कैपिटल। इसीलिए ज्यादातर लोग 20,000 रुपए लेके घुस जाते हैं ऑप्शन बाइंग के अंदर, लेकिन ऑप्शन सेलिंग के अंदर नहीं होता है ऐसा। उसके बाद देखिए क्या है, बिनिंग या प्रोबेबिलिटी जो है सबसे कम होता है किसके अंदर, ऑप्शन बाइंग में। यदि मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम दिया तो आपको यहाँ प्रॉफिट होगा। जैसे आपने बाई किया यहाँ पे 25,000 का कॉल ऑप्शन, और मार्केट एक अच्छा सडन
मुंह दिखाया तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अदरवाइज यदि मार्केट क्या रह गया, साइडवेज रह गया, तो आपको यहाँ पे लॉस का सामना देखना पड़ेगा। कितने रुपए का? वो जो आपने 100 रुपए का प्रीमियम बाई किया था वही आपको लॉस फेस करना पड़ेगा ऑप्शन बाइंग के अंदर। उसके बाद दोस्तों देखिए क्या है, ये जो बिनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है वो होता है 33% होता है किसके बारे में? ऑप्शन बायर के लिए। ऑप्शन बायर जो है इसमें जो है 33% चांस होता है क्या जीतने का। और एक चीजें हैं इसी के अंदर दोस्तों, ये है क्या, ये है स्पेशली फॉर बिगिनर्स के लिए। वाकई में बिगिनर के लिए ऑप्शन बाइंग सही है, क्योंकि हम 2 लाख रुपए लगा के और बड़े मार्केट में आ रहे हैं और हमें बेसिक नॉलेज नहीं है, तो उससे बढ़िया है कि मैं 20,000 वाले जो मार्केट है उसमें जाऊं। भले मेरा 20,000 रुपये लॉस हो जाएगा, लेकिन बहुत चीजें जो है मार्केट के बारे में हमें पता चल जाएगा। जैसे क्या है, थीटा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, आईटीएम एटीएम ओटीएम क्या होता है, हम लोग सीख लेते हैं किसमें? ऑप्शन बाइंग के अंदर। उसके बाद जब हम लोग अच्छा जब हम लोग चीजों को अच्छे से सीख लेते हैं ऑप्शन बाइंग में, उसके बाद हमें पता चलता है क्या, एक ऑप्शन सेलिंग भी होता है। और जब ऑप्शन सेलिंग सीख लेते हैं तो उसके बाद हमें पता चलता है कि एक होता है क्या, ऑप्शन हेजिंग भी होता है। मैं आप लोग कभी इस बार ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग के बीच में डिफरेंशिएट बता रहा हूँ, अगली बार जो आपको बताऊंगा ऑप्शन हेजिंग और ऑप्शन सेलिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, हमारा जो सुटेबल है फॉर बिगिनर। एक चीज और है यहाँ पे, छठा जो है वो है क्या, सबसे जो बैड है वो है क्या, टाइम डिके। टाइम डिके, ऑप्शन बायर जो है सबसे ज्यादा जो मार खाता है वो खाता है किसके? टाइम डिके के कारण। क्योंकि यदि कोई भी प्रीमियम वो बाई कर लिया और मार्केट ऊपर न जाके मार्केट एक रेंज में रहा, तो यहाँ पे जो है इस रेंज में रहने के कारण मार्केट में जो होगा वो होगा क्या, टाइम डिके। टाइम डिके के कारण जो भी प्रीमियम बाई किया होगा उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा। इट मीन्स एक्सपायरी दिन यदि आ गया तो हमारा जीरो हो जाएगा कहाँ पे, ऑप्शन बाइंग के अंदर। लेकिन ऑप्शन सेलिंग के अंदर ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो ये है 6 ऐसी चीजें हैं जो ऑप्शन बाइंग के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्या है, रिस्क लिमिटेड है, रिवॉर्ड क्या है, अनलिमिटेड है, लो कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, लो है, सुटेबल फॉर बिगनर है, और टाइम डिके का इसमें प्रॉब्लम है ऑप्शन बायर के लिए। अब यहीं पे हम लोग देखते हैं किसके बारे में, ऑप्शन सेलर के सॉरी ऑप्शन सेलिंग के बारे में। ठीक है, आप लोग शायद है कि अभी कोई भी जो वीडियो देख रहे हैं कुछ ही लोग होंगे जो ऑप्शन सेलिंग किए होंगे, नहीं तो ज्यादातर लोग इसी में लगे होंगे किसके अंदर, ऑप्शन बाइंग के अंदर। लेकिन ऑप्शन बाइंग से भी बेस्ट है वो है ऑप्शन सेलिंग। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ। भले इसमें थोड़ा कैपिटल ज्यादा लगता है लेकिन विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, टाइम डिके का बेनिफिट्स है। ठीक है, लेकिन एक चीज है कि आपके पास आपके पास एक्सपीरियंस होगा तभी आप ऑप्शन सेलिंग जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे लॉस का भी चांस जो है ज्यादा है, प्रॉफिट का चांस है तो लॉस का भी चांस यहाँ पे ज्यादा है। तो देखिए किसके बारे में अब हम लोग जानते हैं, ऑप्शन सेलिंग के बारे में। बहुत कम लोग जानते हैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में। ऑप्शन सेलिंग में दोस्तों जो है क्या, हमारा रिस्क जो है वो अनलिमिटेड होता है। आप लोग भी सुने होंगे कि जब भी आप ऑप्शन सेलिंग जाएंगे तो आप यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस देखने को मिल जाएगा। क्यों अनलिमिटेड लॉस होता है, पहले ये समझिए। यदि आपने किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे किसी भी स्ट्राइक प्राइस का सेल किया है, जैसे भी मान लेता हूं कि आपने 25,000 का एक कॉल सेल किया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं। ये हमने क्या किया है, कॉल सेल किया है और मार्केट हमारे अगेंस्ट गया। क्या है, मार्केट अगेंस्ट गया और कोई बड़ा मोमेंटम दिखा, तो यहाँ पे हमें जो लॉस होगा, क्योंकि हमने क्या दिया है, हाई मार्जिन पे किया है। हाई मार्जिन हमने यहाँ पे किया है किसको, मार्केट को। क्योंकि मार्केट जो सेलर होते हैं हमेशा मार्केट के अंदर बैठते हैं, और ऑप्शन बायर क्या हुए, घुसे निकले घुसे निकले। लेकिन जो सेलर है वो अपना एक लेवल बना के, एक पोजीशन बना के ट्रेड को होल्ड करके बैठा रहता है वीकेंड तक, मंथ एंड तक। इसीलिए उसको क्या होता है, ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये रहा कौन सा, यहाँ पे हमारा एक चांस है क्या, लॉस का ज्यादा है। किसके अंदर, इसके अंदर जो है हमारा लॉस की जो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इसीलिए हमें कभी भी आप लोग जाएंगे कभी भी आप देखेंगे तो ऑप्शन बाइंग में ऑप्शन सेलिंग में हमें लॉस अनलिमिटेड देखने को मिलता है। उसी के बाद जो रिवॉर्ड है, जहां पे आप यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, रिवॉर्ड जो था किसमें, ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड था कि मार्केट कितना भी ऊपर चला जा रहा है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। लेकिन
यहाँ पे आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। कहाँ पे? ऑप्शन सेलिंग के अंदर। यदि आपने 100 रुपए वाला प्रीमियम बाई किया है तो आपको मार्केट चाहे कितना भी नीचे चली जाए, एक्सपायरी के दिन ये 100 रुपए वाला क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जीरो। और आपका मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा वो होगा कितने रुपए? ओनली 100 रुपीज। कितना होगा? ओनली 100 रुपीज। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रिस्क ज्यादा ले रहे हैं और प्रॉफिट क्या है? रिवॉर्ड क्या है? लिमिटेड है। क्या है दोस्तों? यहाँ पे हमारा लिमिटेड प्रॉफिट है। इसीलिए लोग कहते हैं कि यार हम 20,000 रुपए लगा के, इससे बढ़िया है कि हम लोग क्या कर लें? ऑप्शन बाइंग कर लें, क्योंकि इसमें क्या है? हमारा लॉस भी कम है और मार्केट हमारे फेवर में हुआ तो हमें क्या होगा? 20,000 में ही 2-3,000 रुपए कमा लेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या? हमने 100 रुपए वाला प्रीमियम सेल किया, मार्केट गिरा अच्छा खासा, लेकिन मुझे जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, वो हो रहा है कितना रुपए का? ओनली 100 रुपीज। क्योंकि हमने क्या किया है? इसी को सेल किया है ना, तो इसीलिए हमारा इसमें जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है? लिमिटेड होता है। उसके बाद दोस्तों देखिए क्या है, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है? हाई कैपिटल कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। हाई कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। अब आप जब ऑप्शन बाइंग में 10,000, 15,000 और 20,000 से कर ले रहे थे, वहीं पे जब आप ऑप्शन सेलिंग के अंदर जाएंगे तो आपके पास मिनिमम जो कैपिटल होना चाहिए वो 2 लाख के पास होना चाहिए। कितने लाख का? 2 लाख के पास होना चाहिए आपके पास, तब जाके आप क्या कर पाएंगे? सेलिंग कर पाएंगे। इसीलिए जो लोग बिगनर लोग मार्केट में आते हैं वो कहते हैं भैया पहले 20,000 से मार्केट को मैं सीख लेता हूँ, उसके बाद जब हमारे पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो मैं अपना बड़ा कैपिटल मतलब बड़ा फंड लगा के मैं जाऊंगा कहाँ? क्या इसके अंदर? सेलिंग के अंदर। पहले बाइंग में, बाइंग वाकई में यदि आप लोग बिगिनर हैं तो पहले बाइंग से स्टार्ट करिए। बाइंग में आपको कैंडल सिग्नल मिल जाएगा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, एसएमसी, टेक्निकल, सारी चीजें जो है आप ऑप्शन बाइंग में 10-20,000 रुपए 30,000 लॉस होकर सीख लेंगे। लेकिन आप डायरेक्टली सेलिंग जा रहे हैं तो आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केट के अंदर, 1 से 2 साल की, कम से कम आपके पास 1 से 2 साल मार्केट का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, मार्केट कैसे चलता है, मार्केट कब अप ट्रेंड में होता है, कब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, तब जाके आप सेलिंग में शिफ्ट होइए। पहले आप ऑप्शन बाइंग ही करिए। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पे? हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट है किसके अंदर? ऑप्शन सेलिंग के अंदर। अब यहाँ पे क्या लिखा मैंने? बिनिंग या प्रोबेबिलिटी जो है, आप क्या दिख रहा है यहाँ पे? बिनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी लो है, लेकिन आप इसके अगेंस्ट इसके विपरीत जाएंगे तो बिनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है हाई है। यहाँ पे देखिए इसके जस्ट बगल क्या है? लो है। यहाँ पे क्या है हमारा? हाई है। क्योंकि ज्यादातर आप लोग भी पता है, मुझे भी पता है कि मार्केट जो है क्या रहती है? मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जो है हमारा ऐसे चलती है। ठीक है, एक आध मोमेंटम मार्केट में दिखा देती है अच्छा खासा, उसके बाद ये देख रहे हैं आपने, इसी के रेंज में चलती है मार्केट। तो यहाँ पे जो पैसा सबसे ज्यादा ज्यादा बनाता है वो बनाता है कौन? सेलर। जो सेलर्स हैं वो ज्यादा पैसा कमाते हैं कंपेयर टू ऑप्शन बायर। इसीलिए क्या है? बिनिंग अपॉर्चुनिटी जो है ज्यादा है, 66% जो होता है वो होता है सेलर को जीतने की चांस। आपको क्या हुआ? एक मोमेंटम दिखा दिया ये वाला, ये बड़ी मोमेंटम दिखा दी मार्केट के अंदर, उसके बाद मार्केट क्या कर दिया है? इसी के रेंज में, जो कि आप लोग ऑप्शन बायर है, शायद है कि आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, एक दो कैंडल निकला उसके बाद क्या कर दिया मार्केट? पूरा साइड वेज कर दिया। अब जो भी प्रीमियम यहाँ पे बाई किया होगा उसका टाइम डीके खा जाएगा, और टाइम डीके खाएगा तो बेनिफिट्स किसका होगा? सेलर का होगा। इसीलिए जो है बिनिंग प्रोबेबिलिटी जो है सबसे ज्यादा होता है किसका? सेलर के फेवर में। उसके बाद देखिए, ये देखिए मैंने आपको क्या लिखा है? ये है क्या? सुटेबल फॉर एक्सपीरियंस ट्रेडर। जो भी मार्केट के अंदर 2-3 साल रह गया है, ठीक है, मार्केट का पूरा ट्रेंड जान गया है कि मार्केट में कब मोमेंटम आता है और कब मार्केट कैसा रहती है, उसके लिए ये है किस क्या? सेलिंग वाला। ठीक है, बिगनर के लिए नहीं है सेलिंग का। सेलिंग के कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केट के बारे में कि मार्केट में 9:15 पे मोमेंटम आता है कि कब आता है मोमेंटम। ठीक है, कि 2:30 बजे के बाद मोमेंटम आता है, तो इसके बाद जो मार्केट रहती है नियर अबाउट 12 के पास, 1 के पास, वो ज्यादातर रहती है क्या? साइड वेज। साइड वेज रहती है तो उसका बेनिफिट उठाता है कौन? सेलर। कि चलो यार यहाँ पे सेलिंग कर देता हूँ, जो लोग यहाँ पे फंसे होंगे मॉर्निंग में वो अपना लॉस रिकवर करेंगे। लॉस रिकवर करेंगे, लॉस उनका रिकवर नहीं होगा, लेकिन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट जो है यहाँ पे रहेगा क्या? साइड वेज। कहाँ पे? 12
एक दो के पास जो मार्केट रहती है वो साइड में रहती है, लेकिन ये पता किसको होगा, जो मार्केट में एक दो साल पैसा को लॉस किया होगा, ठीक है, मार्केट को समय दिया होगा, वो मार्केट जानता है क्या मार्केट की जो टाइमिंग है वो किसमें हमारे लिए सेलिंग के लिए बेस्ट होगा, कौन सा टाइम फ्रेम। तो ये हो गया उसके लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखा है क्या, ये देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, ये यहाँ पे डिसएडवांटेज था, क्या था, टाइम डिके का, लेकिन यहाँ पे क्या है, टाइम डिके का बेनिफिट्स है, क्या है, बेनिफिट्स है। अब जितना देर मार्केट साइडवेज रहेगी उतना बेनिफिट्स कमाएगा कौन, सेलर। इसीलिए क्या है, यहाँ पे इसको टाइम डिके का क्या मिलता है, बेनिफिट्स मिलता है ऑप्शन सेलर को। तो मैं यहाँ पे दोस्तों आपको क्या बताया, दोनों बता दिया है कि ऑप्शन बाइंग क्या है और ऑप्शन सेलिंग क्या है, आपको कौन सा करना चाहिए। यदि आप लोग बिगिनर हैं तो स्टार्टिंग आप करिए कहाँ पे, लो रिस्क से, ठीक है। यहाँ पे आपका रिस्क जो है लिमिटेड है, 10 से 20 हजार रुपए मैक्सिमम आप लॉस कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपका रिवॉर्ड जो है अनलिमिटेड है ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रिस्क लिमिटेड है, यहाँ पे रिस्क क्या है, अनलिमिटेड है। यहाँ पे रिवॉर्ड क्या है, अनलिमिटेड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लिमिटेड है। यहाँ पे आपको लो कैपिटल की इंपॉर्टेंस है ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन सेलिंग में आपको हाई कैपिटल की इंपॉर्टेंस पड़ेगी। आपको यहाँ पे बिनिंग ऑफ मोबिलिटी क्या है, लो है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आपका बिनिंग ऑफ मोबिलिटी क्या है, हाई है। उसी के बाद ये है क्या, स्पेशली फॉर बिगिनर जो 10 से 20 हजार रुपए करते हैं ऑप्शन बाइंग के लिए, लेकिन ये है हमारे लिए किसके, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, जो 1 से 2 साल मार्केट में रह गया उसके लिए ऑप्शन सेलिंग। एंड देन जो टाइम डिके का प्रॉब्लम होता है वो ऑप्शन बाइंग होता है, लेकिन टाइम डिके का जो बेनिफिट होता है वो होता है किसके अंदर, ऑप्शन सेलिंग के अंदर। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताया हूँ ऑप्शन बाइंग के बारे में भी और ऑप्शन सेलिंग के बारे में। इसके बाद दोस्तों जो हमारी वीडियो है अब कंटिन्यू आने वाली है, क्योंकि हमारे पास अब एक स्टाफ और बढ़ गया है जो हमारा वीडियो को बनाएंगे और एडिटिंग करेंगे। तो वीडियो दोस्तों यदि आपको लोग अच्छा लगेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो देखने को मिल जाए विशाल ट्रेडर के द्वारा। थैंक यू सो मच।